श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे हमारे सनातन धर्म के 29 अनसुलझे रहस्य। 19 मैं बता चुका हूं आपको, 5 मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम आपको 5 नदियों के बारे में बताएंगे, जिसमें सिंधु, सरस्वती, गंगा, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र है। उक्त 5 नदियों को भारत और विशेषकर हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उक्त पांचों नदियों का जल एक दूसरे से अलग है, लेकिन उनमें से नर्मदा को छोड़कर बाकी नदियां हिमालय के एक ही स्थान से निकलने वाली नदियां हैं। नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो सभी नदियों की अपेक्षा विपरीत दिशा में बहती है और इसे पाताल का नदी कहा जाता है। सरस्वती नदी का तो अब भूगर्भीय हलचलों के कारण अस्तित्व लुप्त हो गया है और सिंधु ने अपना मार्ग बदल दिया है। गंगा ने भी इस लंबे दौर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और ब्रह्मपुत्र ने भी हजारों वर्षों से लाखों लोगों की मुमुक्षा को दूर किया है। मुमुक्षा का अर्थ मोक्ष की कामना को बोलते हैं। सरस्वती नदी का जहां तक सवाल है, तो सरस्वती नदी का तो भूगर्भीय हलचल कर वो लुप्त हो ही गया है। आज भी वह राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में अपने होने का एहसास दिलाती है। कहते हैं कि लगभग 18 ईसा पूर्व इस नदी का अस्तित्व मिट गया। इस नदी के किनारे बैठकर ही वेद की ऋचाओं का जन्म हुआ है और भगवान ब्रह्मा ने अपने कई महत्वपूर्ण यज्ञ संपन्न किए हैं। प्राचीन सभ्यताओं की जननी सरस्वती नदी आज भी एक रहस्य है उन लोगों के लिए जो जानबूझकर उसके अस्तित्व को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। सुधानुसार यह सभ्यता लगभग 9000 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी और 3000 ईसा पूर्व उसने स्वर्ण युग देखा और लगभग 1800 ईसा पूर्व आते आते यह लुप्त हो गया। कहा जाता है कि 1800 ईसा पूर्व के आसपास किसी भयानक प्राकृतिक आपदा के कारण एक ओर जहां सरस्वती नदी लुप्त हो गई, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र के लोगों ने पश्चिम की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। पुरातत्ववेत्ता मेसोपोटामिया को सबसे प्राचीन मानते हैं, जो 5000 से 300 ईसा पूर्व था, लेकिन अभी सरस्वती सभ्यता पर शोध किए जाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है गंगा नदी। यह एक रहस्य ही है कि आखिरकार गंगा नदी का पानी सड़ता क्यों नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक बताते हैं कि इस नदी में 3 तरह के ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अन्य सभी तरह के बैक्टीरियाओं को खा जाते हैं और जिसके चलते इसका पानी नहीं सड़ता है। मान्यता अनुसार यह भारत की सबसे पवित्र और रहस्यमय नदी है। इसे राम के वंशज भागीरथ ने स्वर्ग से नीचे उतारा था। फिर 21वां रहस्य है गरुड़ वाहन। गरुड़ का हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। वे पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन हैं। भगवान गरुड़ को कश्यप ऋषि और विनीता का पुत्र कहा गया है। विनीता दक्ष कन्या थी। गरुड़ के बड़े भाई का नाम अरुण है, जो भगवान सूर्य के रथ के सारथी हैं। पक्षीराज गरुड़ को जीव विज्ञान में लेप्टोटाइल्स जावानिकस कहते हैं। यह इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट यानी विलुप्त प्राय पक्षी की श्रेणी में है। पंचतंत्र में गरुड़ की कई कहानियां हैं। प्राचीन मंदिरों के द्वार पर एक ओर गरुड़ तो दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति आविष्टित की जाती रही। घर में रखे मंदिर में गरुड़ घंटी और मंदिर के शिखर पर गरुड़ ध्वज होता है। गरुड़ नाम से एक व्रत भी है। गरुड़ नाम से एक पुराण भी है। भगवान गरुड़ को विनायक, गुरुत्मत, तार्क्ष, वैनतेय, नागंतक, विष्णुरथ, खगेश्वर, सुपर्ण और पनगाशन से भी के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है, आखिर क्या कभी पक्षी मानव हुआ करते थे? पुराणों में भगवान गरुड़ के पराक्रम के बारे में कई कथाओं का वर्णन मिलता है। उन्हीं देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। उन्होंने भगवान राम को नागपाश से मुक्त कराया था। उन्हें उनकी शक्ति पर बड़ा घमंड हो चला था, लेकिन हनुमान जी ने उनका घमंड चूर चूर कर दिया था। गरुड़ हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म में भी महत्वपूर्ण पक्षी माना गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गरुड़ को सुपर्ण मतलब अच्छे पंख वाला सुपर्ण कहा गया है। जातक कथाओं में भी गरुड़ के बारे में कई कहानियां हैं।
गुप्त काल के शासकों का प्रतीक चिन्ह भी गरुड़ ही था। कर्नाटक के होयसल शासकों का भी प्रतीक गरुड़ था। अमेरिका और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर एक तीर्थ स्थल है जिसे पक्षी तीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ स्थल वेदगिरी पर्वत के ऊपर है। कई सदियों से दोपहर के वक्त गरुड़ का जोड़ा सुदूर आकाश से उतर आता है और फिर मंदिर के पुजारी द्वारा दिए गए खाद्यान्न को ग्रहण करके आकाश में लौट जाता है। सैकड़ों लोग उनका दर्शन करने के लिए वहां पहले से उपस्थित रहते हैं। वहां के पुजारी के मुताबिक सतयुग में ब्रह्मा के 8 मानस पुत्र शिव के शाप से गरुड़ बन गए थे। उनमें से 2 सतयुग के अंत में, 2 त्रेता के अंत में और 2 द्वापर के अंत में शाप से मुक्त हो चुके थे। कहा जाता है कि अब 2 जो बचे हैं वे कलयुग के अंत में मुक्त होंगे। फिर हम आते हैं आपको 22वां रहस्य के बारे में। 22वां रहस्य कि क्या सचमुच कोई स्वर्ण बनाने की विधि है। कहते हैं कि प्राचीन भारत के लोग स्वर्ण बनाने की विधि जानते थे। वे पारद आदि को किसी विशेष मिश्रण में मिलाकर स्वर्ण बना लेते थे। लेकिन क्या यह सच है? यह आज भी एक रहस्य है। कहा तो यह भी जाता है कि हिमालय में पारस नाम के एक सफेद पत्थर पाया जाता है जिसे लोहे से छुआ दिया जाए तो लोहा स्वर्ण में बदल जाता है। पारे, जड़ी वनस्पतियों और रसायनों से सोने का निर्माण करने की विधि के बारे में कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में सोना बनाने की एक रहस्यमयी विद्या थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कारण बगैर किसी खनन के बावजूद भारत के पास अपार मात्रा में सोना था। आखिर सोना आया कहां से था? मंदिरों में टनों टन सोना रखा रहता था। सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। कहते हैं कि बिहार की सोनगिर गुफा में लाखों टन सोना आज भी रखा हुआ है। प्रभुदेवा, बेलाचार्य, इंद्रद्युम्न और रत्नघोष, नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि ये पारद से सोना बनाने की विधि जानते थे। कहा जाता है कि नागार्जुन द्वारा लिखित बहुत ही चर्चित ग्रंथ रस रत्नाकर में एक जगह पर रोचक वर्णन है जिसमें शालीवाहन और वट यक्षिणी के बीच संवाद से पता चलता है कि उस काल में सोना बनाया जाता था। संवाद इस प्रकार है कि शालीवाहन यक्षिणी से कहता है कि हे देवी, मैंने स्वर्ण और रत्न तुझ पर निछावर किए, अब मुझे आदेश दो। शालीवाहन की बात सुनकर यक्षिणी कहती है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। मैं तुझे वे विधियां बताऊंगी जिनको मांडव्य ने सिद्ध किया है। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे योग बताऊंगी जिनसे सिद्ध हुए पारे से तांबा और सीसा जैसे धातुएं स्वर्ण में बदल जाती हैं। एक किस्से के बारे में खूब चर्चा की जाती है कि विक्रमादित्य के राज्य में रहने वाले व्याडी नाम के व्यक्ति ने सोना बनाने की विद्या जानने के लिए अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा ही किस्सा तारबीज और हेम बीज का भी है। कहा जाता है कि वे पदार्थ हैं जिनसे किमियागर लोग सामान्य पदार्थों से चांदी और सोने का निर्माण कर लिया करते थे। इस विद्या को हेमवती विद्या के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान युग में कहा जाता है कि पंजाब के कृष्ण पाल जी शर्मा को भारत से सोना बनाने की विधि मालूम थी। इसका उल्लेख 6 नवंबर सन 1983 के साप्ताहिक हिंदुस्तान में मिलता है। पत्रिका के अनुसार सन 1942 में पंजाब के कृष्णपाल शर्मा ने ऋषिकेश में पारे के द्वारा लगभग 100 तोला सोना बनाकर रख दिया था। कहते हैं कि उस समय वहां पर महात्मा गांधी जी, उनके सचिव महादेव भाई देसाई और रेगल किशोर बिरला आदि उपस्थित थे। इस घटना का वर्णन बिरला मंदिर में लगे शिलालेख से भी मिलता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें भी नहीं मालूम है। फिर हम आपको बताते हैं 23वां रहस्य, जड़ी बूटियों के बारे में। सिद्धि देने वाली जड़ी बूटियां जैसे गुलतुरा दिव्यता के लिए, ताप सद्रुम भूत आदि ग्रह निवारक के लिए, शल दरिद्रता नाशक, भोजपत्र ग्रह बाधाएं निवारक, विष्णुकांता शत्रुनाशक, मंगलय तांत्रिक क्रिया नाशक, गुलबास दिव्यता प्रदान करता, जीवक ऐश्वर्यदायिनी, गोरोचन दरिद्रनाशक, हत्था जोड़ी वशीकरण,
समोवली मृत्युनाशक, शिलाजित नपुंसकता नाशक, अश्वगंधा वीर्यवर्धक, बांदा चुंबकीय शक्ति प्रदाता, श्वेत और काली गुंजा भूत पिशाच नाशक, उटकटारी राजयोग दाता, फिर मयूरशिका दुष्टात्मा नाशक और काली हल्दी तांत्रिक प्रयोग हेतु। ऐसी अनेक जड़ी बूटियां हैं जो व्यक्ति के सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन को साधने में महत्वपूर्ण मानी गई है। हालांकि इस तरह के अन्य कई हजारों जड़ी बूटियां और उसके रहस्य अभी भी बरकरार हैं, अनसुलझे हुए रहस्य हैं। फिर 24वां रहस्य है तिब्बत का यम द्वार। प्राचीन काल में तिब्बत को त्रिविष्टप कहते थे। यह अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तिब्बत को चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। तिब्बत में दार्जिलिंग से 30 मिनट की दूरी पर है यम का द्वार। यम का द्वार पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। इसकी परिक्रमा करने के बाद ही कैलाश यात्रा शुरू होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्रा की शुरुआती पॉइंट पर है। तिब्बती लोग इसे चोरटेन कांग नगई के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है 2 पैरों वाला स्तूप। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात में रुकने वाला जीवित नहीं रह पाता है। ऐसी कई घटनाएं भी हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे का कारणों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। साथ ही मंदिरनुमा द्वार किसने और कब बनवाया, इसका कोई प्रमाण नहीं। ढेरों शोध हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। कहते हैं कि द्वार के ईश्वर संसार है तो उस पार मोक्ष धाम है। बौद्ध लामा लोग यहाँ आकर प्राणांत होने का मोक्ष प्राप्ति मानते हैं। इसलिए बीमार लामा अंतिम इच्छा के रूप में यहाँ आते हैं और प्राण त्यागते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।